हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे DSSB की तरफ से होम साइंस यानी डोमेस्टिक साइंस का सिलेबस क्या है, हमें होम साइंस में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज हम उन सभी को अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि DSSB अपना सिलेबस जारी नहीं करता। अगर DSSB अपना सिलेबस जारी नहीं करता है तो हमें क्या पढ़ना होगा, बताओ फिर हमें क्या पढ़ना होगा और हम कैसे इसकी पढ़ाई करें। इसके लिए आपको, अगर आप यूपी टीजीटी का आपने सिलेबस देखा है या फिर आपने किसी और स्टेट का टीजीटी का सिलेबस देखा है तो आपको वही सब कुछ पढ़ना होता है। लेकिन ये DSSB के एग्ज़ाम है यानी दिल्ली के एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको NCERT भी पढ़नी होती है। फिर हम कैसे जानें कि इस एग्ज़ाम में और क्या क्या पूछा जाता है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के बेस पर आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था, उस बेस पर हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है न्यूट्रिशन वाला पोर्शन। पिछले साल आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो न्यूट्रिशन से ही देखने को मिले थे। तो हमें न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके रोग क्या होते हैं, व उसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, 1 ग्राम में हमें कितने कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, ये सब कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग व प्रोटीन किन किन सब्जियों में पाया जाता है, किन दाल में पाया जाता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। बसा में आपको सैचुरेटेड व अनसैचुरेटेड फैट पढ़ने होंगे। जल कितना हमारी बॉडी में पाया जाता है, विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है व उसका उपचार क्या है। सेम खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग, इसके कार्य और इसका उपचार क्या है। तो ये सभी कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसके बाद भोजन पकाने की विधियाँ, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जैसे कि जल में भोजन पकाना, वाष्प के द्वारा भोजन पकाना, नमी में भोजन पकाना, ये सब कुछ जो है आपको भोजन पकाने की विधियों में पढ़ना है। माइक्रोवेव में भोजन पकाना, प्रेशर कुकर में, सौर ऊर्जा से, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। वह भोजन की गुणवत्ता यानी भोजन की गुणवत्ता क्या इस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, अंकुरण के द्वारा, खमीरीकरण के द्वारा, ये सब कुछ आपको भोजन की गुणवत्ता में पढ़ना है। यहाँ से आपको लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। खाद्य समूह भी पढ़ने हैं, ICMR के अकॉर्डिंग कितने हैं, वह 5 वर्गों में किसने बांटा है खाद्य समूह को, इन सभी को पढ़ना है आपको। फिर खाद्य संरक्षण यानी फूड एडल्ट्रेशन भी पढ़ना है। भोज्य पदार्थ भी पढ़ने हैं। भोज्य पदार्थ के अंदर आपके जो टॉपिक हैं वो अनाज, सब्जियां, दाल, अंडे, ये सब कुछ आ जाता है भोज्य पदार्थ के अंदर। और इसके बाद आप उपचारात्मक आहार को भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये आपको पोषण में पढ़ना होता है। और भी कुछ है वो आप देख सकते हो, पर जो मेन टॉपिक हैं वो यही हैं। इसके बाद हम आते हैं वस्त्र विज्ञान यानी टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में आपको क्या पढ़ने हैं, तो टेक्सटाइल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइबर यानी रेसे। रेसे कौन कौन से होते हैं, रेसे एक नेचुरल होते हैं, दूसरा मैनमेड यानी आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल रेसे के अंदर जो आते हैं वो आते हैं, एक तो होता है वनस्पति जगत यानी प्लांट से कौन से प्राप्त होते हैं, दूसरा है एनिमल से, और खनिज से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो आपको इसमें कपास, लिनन, जूट, रेशम, ऊन, एस्बेस्टस, ये सब कुछ पढ़ना है। और इनकी क्या क्या रासायनिक परीक्षण हैं, रासायनिक गुण हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ने हैं। रेशे के परीक्षण भी पढ़ने होंगे, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट रेशे पढ़ने होंगे। उसके बाद जो इसके अंदर आर्टिफिशियल यानी मैनमेड आ गए, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, उन सबको भी पढ़ना है। फिर हम रेशे पे कौन कौन सी परिचर्याएँ करते हैं जिससे कि वस्त्र सुंदर होता है। फिर हम कताई, बुनाई, रेशे की किस प्रकार कताई की जाती है, कौन कौन सी बुनाइयाँ की जाती हैं, व उन पर जो रंग चढ़ाए जाते हैं, रंगाई व छपाई क्या है। तो आपको इसमें डाई एंड प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ पढ़ना है। भारत के परंपरागत वस्त्र, भारत की परंपरागत कढ़ाइयाँ, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
भारत के परंपरागत वस्त्र कौन कौन से हैं, भारत के परंपरागत कढ़ाइयाँ कौन कौन सी हैं, जैसे लखनऊ की चिकनकारी वगैरह, ये सब कुछ आपको पढ़ने होते हैं। कश्मीर की कसीदाकारी वस्त्र है ये, तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की। तो आपको कम्युनिकेशन किस प्रकार करना है, आपको ग्राम स्तर पर जाकर यानी कि एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर किस प्रकार लोगों की समस्याओं का निदान करना है, वो सब कुछ प्रसार शिक्षा में पढ़ना होता है। प्रसार शिक्षा के अंदर ही आपको कम्युनिकेशन भी पढ़ना होगा। तो ये सभी टॉपिक जो हैं आपको प्रसार शिक्षा में पढ़ने हैं। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगठन जो हैं व संस्थाएं जो हैं उनको भी डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं गृह व्यवस्था यानी होम मैनेजमेंट की। तो होम मैनेजमेंट में आपको घर का आपको किस प्रकार घर की किस प्रकार सज्जा करनी है, घर में कौन कौन से रंग, कला, डिजाइन, सिद्धांत, अनुपात, इन सभी को डिटेल में पढ़ना होगा। उपभोक्ता शिक्षा पढ़नी है आपको, जिससे कि अगर आपको सामान खरीदने के लिए जाते हो तो कोई भी जो सेलर है वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके, इसके लिए आपको कुछ नियम कानून भी पता होने चाहिए। और आप एक गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं तो आपको घर के संचालन के लिए बजट भी बनाना होता है। तो इस प्रकार ये आपको गृह सज्जा यानी गृह व्यवस्था होम मैनेजमेंट में पढ़ना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टीकाकरण की। गर्भावस्था में कौन कौन से टीके लगते हैं, व छोटे बच्चों को कौन से टीके लगते हैं, वो सब कुछ यानी टीकाकरण का कंप्लीट चार्ट पढ़ना होता है। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सब, और बीमारियां कौन सी बीमारी किस रोग के द्वारा होती है या किस वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा होते बीमारियों में पढ़ना है। उपचार पढ़ने हैं उनके, और उनसे संबंधित जो टीके होते हैं जैसे चेचा के टीके की खोज किसने की थी, ये सब कुछ पढ़ना है। बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास में आपको शिशुअवस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था, ये 3 एज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, पढ़नी होती हैं। वह इसके बाल विकास में आपको वृद्धि और विकास भी पढ़ना है। वह विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे कि आगे हम सिफेलोकॉडल वगैरह पढ़ते हैं, वो सब कुछ। गर्भावस्था यानी 9 महीने का जो पीरियड होता है उसमें हमने गर्भावस्था को 3 एज में बांटा है, 3 स्टेजेस में बांटा है। तो वो कौन कौन सी हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, वो सब कुछ गर्भावस्था में पढ़ना है। कौन से हार्मोन्स का इफेक्ट होता है और रोग कौन कौन से होते हैं, वो सब पढ़ना होता है हमें। अंतःस्राविक ग्रंथियाँ, देखिए हमें जो है वो मानव शरीर रचना में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जितना भी पढ़ना है वो बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अंतःस्राविक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य होता है, पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य होता है, ये सब। पाचन तंत्र, जब हम खाना खाते हैं तो पाचन होता है, उसका पाचन कैसे होता है, पाचन तंत्र में जाकर। फिर कौन कौन से एंजाइम भोजन पर कार्य करते हैं, वो सब कुछ पढ़ना है। आँख, दांत और कान, ये 3 टॉपिक जो है वो बेसिक हैं, इन्हें पढ़ना होगा। जैसे आँख में कौन सी लेयर पाई जाती है, कान में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये जो बेसिक नॉलेज है इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ये सब पढ़ना है आपको। व पर्यावरण से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह पर्यावरण संबंधी अधिनियम जो होता है वो सब पढ़ना है। और आपको अधिनियम में आप उपभोक्ता संरक्षण वाले अधिनियम जितने भी हैं वो सब भी पढ़ने होते हैं। जैसे कि मिलावट संबंधी अधिनियम कौन सा है, FPO एक्ट कब आया था, ये सब भी पढ़ने होंगे। व कुछ सिद्धांत जो हैं वो जैसे प्याजे हो गया, पावलोव हो गए, स्किनर वगैरह, इन सब के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन्हें भी पढ़ना होगा। तो यह हमने जाना कि आपको DSSB में कितना क्या क्या पढ़ना है। देखिए सिलेबस तो काफ़ी है, पर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इन सभी को पढ़ना होता है। जितने अच्छे से आप पढ़ोगे उतनी ही अच्छी बात है। तो ये हमने एक ब्रीफ में यहाँ पर सिलेबस को समझा है। अगर कुछ टॉपिक रह गए हों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।